नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल लिसनर्स। मैं लेकर आया हूं एक नया एपिसोड अपने ऑडियो बुक का। आप सपोर्ट करो, मैं कहानी दूंगा सिंपल। मेरे वॉइस या कहानी सुनाने में कोई कमी लग रही हो तो कमेंट तो करो, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। या कोई और वॉइस आर्टिस्ट चाहिए तो भी बता दो। अपडेट तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही देता हूं। आपको अपडेट नहीं मिला क्योंकि आपने टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं किया है, तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। तो चलिए सुनते हैं एपिसोड नंबर नहीं, इस बार ऐसे। सो लेट्स गेट हेडिंग टुवर्ड्स एपिसोड नंबर 21। ध्रुव को आचार्य अनीस ने बताया, ध्रुव, अगर हम इस शरीर पर काबू कर लेते हैं तो तुम इन मरती आत्माओं की शक्तियों को निखार कर अपने आप को ताकतवर बना सकते हो। मौत का नाच एक बेरहम तकनीक है। इसमें सामने वाले का शरीर लाश में बदल जाता है और उसके शरीर में कई आत्मा एक साथ आ जाती है, पर उस शरीर में एक जगह होती है जहां सारी आत्माओं का केंद्र होता है। आसान शब्दों में कहूं तो अगर तुम उस जगह को खोज लेते हो तो तुम इस चलती फिरती लाश को आसानी से हरा सकते हो, पर उस जगह को कोई आम योद्धा कभी खोज ही नहीं पाएगा। आचार्य की बात को सुनकर ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों से उस शरीर में उस जगह को खोजने की कोशिश की, पर ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया कि उसकी अंदरूनी शक्तियां उस शरीर में जा ही नहीं रही थी। वो सीधे उस शरीर के आर पार हो जा रही थी। वहां का माहौल और ज्यादा तनाव से भरने लगा। उस काले भूत जैसे दिखते शरीर से खतरनाक शक्तियां निकलने लगी। अब उसको कोई भी देखकर हैरान हो जाता, क्योंकि उसकी शक्तियां किसी 4 सितारे वाले शक्ति देव जितनी हो गई थी। पर अब वो शरीर बस एक ही चीज जानता था, ध्रुव को मारना, जान से मारना। ध्रुव ने ज्यादा वक्त ना गवाते हुए उस पर हमला करने का सोचा। उसने अपने हाथ में कुछ सील बनाकर कहा, वसंत हाथ का हमला। ध्रुव के इतना कहते ही उसके ऊपर पीले रंग का रोशनियों से बनी बड़ी सी हथेली दिखने लगी। ध्रुव के इशारा करते ही वो बड़ा सा हाथ हवा को काटते हुए सीधे उस काले शरीर की ओर बढ़ने लगा। उस काले शरीर ने जब ध्रुव का वो बड़ा सा हाथ उसकी तरफ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपना मुक्का ध्रुव के उस रोशनियों से बने हाथ पर दे मारा। दोनों के टकराते ही वहां एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। कुछ ही पल में ध्रुव का वो बड़ा सा हाथ कड़कड़ाने की आवाज के साथ कई सारे दरारों से भर गया। इतना ही नहीं, एक पल बाद वो पूरी तरह से टूट भी गया। पर उस बड़े से हाथ के टूटते ही ध्रुव की रोशनियां उस काले शरीर के हाथ में लिपट गई। धीरे धीरे वो रोशनियां काले शरीर के उस हाथ को जलाने लगी। लाख कोशिश करने के बाद भी वो शरीर उन रोशनियों को अपने हाथ से अलग कर ही नहीं पा रहा था। ध्रुव ने जैसे ही देखा कि उसकी रोशनी शरीर से जुड़ गई तो उसने हड़बड़ाकर अनीस से पूछा, आचार्य, मुझे अब क्या करना चाहिए? अनीस ने ध्रुव को जवाब दिया, तेरा काम हो तो गया ध्रुव, अब तू मुझे भी इस कमजर्व के साथ थोड़ा खेल लेने दे। इतना कहकर अनीस ने ध्रुव के शरीर पर काबू कर लिया। दिव्य रोशनियों की पकड़ को महसूस कर अनीस बोला, ध्रुव, तुम्हारी रोशनी एक अमरता रोशनी नहीं है, पर इतनी भी खराब नहीं है जितनी कि मैंने सोची थी। आचार्य ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, ओह, कितने साल हो गए, मैंने बहुत दिनों से उन कबीलों वालों से लड़ाई नहीं की। अब देखना बस ये है कि इसका शरीर कितना ताकतवर है। दूसरी ओर लानिया अब और तनाव नहीं झेल पा रही थी। उसको अपने सिर पर बहुत भारी बोझ लग रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो फिर से बेहोश हो रही थी। बेहोश होने से पहले उसने बस ध्रुव को चिंता के साथ देखा।
तुम सभी आत्माएं जिंदा होने पर मेरे महाद्वीप पर बहुत शक्तिशाली थी। मैं तुम सबको मुक्ति दिला सकता हूँ इस शैतान से, तो तैयार हो जाओ। ध्रुव की आवाज हल्की भारी हो गई थी। उसकी आवाज सुनते ही उस शरीर में अफरा तफरी मच गई। सारे आत्मा उस शरीर में बगावत करने लगे, मानो जैसे उनको इस पल का ही बेसब्री से इंतजार हो। आचार्य की बात ने सच में बगावत शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उस शरीर का आकार बड़ा होने लगा। सारी आत्माएं उस शरीर को छोड़कर जाना चाह रही थी। ध्रुव भी खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, आचार्य, क्या आत्माएं भागने वाली हैं? अनीस ने ध्रुव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, देखते जाओ ध्रुव। ध्रुव का शरीर, जो कि अनीस नियंत्रण कर रहे थे, उसने अपना हाथ हवा में उठाया। उसके हवा में हाथ उठाते ही एक प्राचीन और शुद्ध शक्ति सीधे उस शरीर के माथे से जाकर टकरा गई, जिससे वो शरीर कई आवाजों के साथ फट गया। उसमें से काले कपड़े वाले की जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा आसमान अनगिनत आत्माओं से ढक गया। उन आत्माओं ने झुककर ध्रुव को धन्यवाद किया। वे सभी ध्रुव से बहुत आभारी थी। अगर ध्रुव ने उन सभी की आज मदद नहीं की होती तो वे सभी किसी तकनीक का हमला बनकर रह जाती। ध्रुव, क्या तुम ताकतवर होना चाहते हो? इतना कहकर अनीस ने ध्रुव को अपने शरीर का नियंत्रण दोबारा दे दिया। हाँ हाँ आचार्य, मुझे अभी बहुत ताकतवर होना है। तभी पूरे आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। हर कोई आत्मा फूटकर कोहरे में बदलकर ध्रुव के हथेली पर जाकर जमा होने लगी। ये सिलसिला दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ देर बाद सारी आत्माएं ध्रुव के हाथ में एक छोटी मोती में बदल गईं, जिसकी शक्तियों को महसूस कर ध्रुव खुद भी हैरान रह गया। तो दोस्तों, क्या करेगा ध्रुव इन सारी शक्तियों का? क्या होने वाला है ध्रुव के रोमांच से भरे सफर में? आप आगे की कहानी सुनिए ध्रुव योद्धा पर। कहानी से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट